दोस्तों नींबू, मौसम्बी, आम के पौधों में इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह गोंद के समान बहते रहता है, रिसाव होते रहता है। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आइए इसके बारे में रंधावा टेरेस गार्डन में पूरी जानकारी लेते हैं कि इसका क्या उपचार करेंगे, क्योंकि यह एक फफूंद होता है, विषाणु होता है जो पौधे के किसी भी हिस्से में लग जाएगा तो उससे हमें नाश करने के लिए ये बोडो पेस्ट तैयार करते हैं। बोडो पेस्ट को हम उस पौधे की जड़ों में आसपास में सप्ताह में एक बार लगा देंगे तो यह कवक शांत हो जाता है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि यह बोडो पेस्ट कैसे बनाएंगे और इस पौधे को कैसे बचाएंगे। नहीं तो यह इतना खतरनाक होता है कि पौधा सूख जाएगा, इसकी टहनी में अगर लग जाएगा या जड़ों के आसपास में यह रहता है। इसे गोमोसिस या भूरा सड़न या जड़ सड़न, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। और यह पौधे की ग्रोथ को पूरी तरह रोक देगा और पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और कुछ समय बाद पौधा मर जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। तो ये है हमारा नींबू का पौधा। इसमें गोमोसिस का आपने देखा है कि इसमें प्रकोप हो गया है और हम इसके लिए बोडो पेस्ट तैयार करेंगे। और बोडो पेस्ट को तैयार करने से पहले हमें क्या करना है इस पौधे पर, उसके बारे में बताते हैं कि इस पौधे की जो सूखी हुई टहनियों को काटने के लिए आप कटर या कैंची का प्रयोग करें, उसे सैनिटाइज करें, क्योंकि इसमें फंगस वगैरह कुछ रहे ना। तो आप पूरी तरह से सैनिटाइज कर देंगे। देखिए हम इसे एलोवेरा के उससे सैनिटाइज कर दे रहे हैं कटर से, और कटर से हम सूखी टहनियों को पूरी तरह से इसकी काट कर अलग कर देना है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ को सूखी टहनियाँ भी रोकती हैं। तो हमें सबसे पहले सूखी हुई टहनियों को अलग कर ले रहे हैं। और देखिए जितनी भी सूखी हुई टहनियाँ चारों तरफ से हम देख देख कर उसे अलग कर देंगे। और सूखी हुई टहनियों को अलग करने के बाद हम बोडो पेस्ट को बनाने की प्रक्रिया देखेंगे कि हम उसे कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए, इस जो गोमोसिस का रोग है, इसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसको हमें छील कर अलग करना है और बहुत सावधानी से छीलना है। इसे अलग कर निकाल देना है पूरी तरीके से। गोंद के समान चिपचिपा होता है, तो जिस भी किसी चाकू का आप इस्तेमाल करेंगे उसे सैनिटाइज कर लीजिए। और क्योंकि यह एक तरह का ऑपरेशन ही है पौधों का, तो आप इसे सावधानी के साथ में पूरी जितनी भी उसके जो गोंद निकली हुई है खुरच कर अलग कर दीजिए। देखने में तो यह बहुत सामान्य दिखाई देता है कि ऐसा सामान्य होता है, परंतु यह पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप इसकी जोन सा भी हिस्सा में से निकल रहा है, देखिए ये ऊपर वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है, यहीं से इसका स्राव हो रहा है जो भी है। तो हम इसको खुरच कर अलग कर देंगे और सावधानी से करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन स्टेम है। पौधा इसमें अगर ज़्यादा कट लग जाएगा तो सूखने की संभावना वैसे भी बन जाए। तो हम इसे सावधानी के साथ में खुरच कर पूरी तरीके से साफ़ करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अवशेष ना रह जाए। तो देखिए इस साइड में भी बहुत सारे दिखाई दे रहे थे। और इसे पूरी तरीके से आप भी अपने पौधे का अगर हो तो इसे निकाल दीजिए। यह गोंद के समान, ये बारिश के समय में जब यह इसमें ऐसा रहता है तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बारिश के कारण वो बह जाता है। और जैसे जैसे अब गर्मी आएगी तो यह स्पष्ट रूप से गोमोसिस का जो गोंद रहता है वो दिखाई देने लग जाता है। तो देखिए हमने इसे पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है। अब अगली प्रक्रिया को हमको देखना है कि अब इसमें हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमें बोडो पेस्ट को तैयार करना है। बोडो पेस्ट को तैयार करने के लिए जिस दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यह है क्रिस्टल वाला नीला थोथा, जिसे हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, और दूसरा यह है बिना बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इनको रेशियो, एक्चुअल में इसका रेशियो होता है 1 किलो कॉपर सल्फेट और 1 किलो बुझा हुआ चूना को 10 लीटर पानी में मिलाना है। 5-5 लीटर का रेशियो रखकर एक एक चीज़ को हमें भिगाकर अलग अलग रखना होता है। तो हमने इतना अधिक हमारे को ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि 1 लीटर पानी लिया और 100-100 ग्राम दोनों चीज़ों का हमने अलग अलग इस मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया है। और बोडो पेस्ट को तैयार करने के लिए आपको मेटल के किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं करना है। ये देखिए 1 लीटर पानी में से आधा आधा लीटर हमने
इस इधर में हमारा चूना है और इधर में नीला थोथा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट। अब ये दूसरे दिन का हम देखेंगे तो यह घुल चुका है पूरी तरीके से, दोनों चीज़ें हमारी तैयार है। अब इसे हम लकड़ी के ही किसी चीज़ से इसे हिलाना है, किसी भी मेटल का उपयोग नहीं करना है और इसका उपयोग हमें तुरंत ही कर लेना है, दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ना है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें किसी भी एक बर्तन में मिला लेना है। यहाँ हम प्लास्टिक का ही उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक के डब्बे में हम डालकर हिलाते रहेंगे, मिलाते जाएंगे धीरे धीरे, तो यह एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है। और इसके साथ में किसी भी तरह के पेस्टिसाइड या किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं करना है। यह जब पेस्ट पूरी तरीके से घोल कर देखेंगे तैयार हो जाएगा, तो इसे टेस्ट करना है कि दोनों का रेशियो हमने बराबर लिया है कि नहीं लिया है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं, ये एक किसी भी चाकू को हम डालकर उसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे और उसके बाद में जब उसे निकाल कर देखेंगे तो उसमें अगर इस तरह का निशान दिखाई देगा, देखिए हम चाकू को साफ़ कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि कॉपर सल्फेट ज़्यादा है। हम इसमें थोड़ा सा और चूने का पानी मिला देंगे और अब ये मिक्सचर हमारा पौधे के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत तेज़ बनाने से पौधे का और नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये हमारा तैयार हो गया है बोर्डो पेस्ट। अब इसे हमको ब्रश की सहायता से पौधे के चारों तरफ में लगा लेना है और ये देखिए ब्रश की सहायता से हम पूरे पौधे के जहाँ पर है अच्छी तरीके से उसे लगा दें। तो इस तरह आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, सूखने से बचा सकते हैं और इसका उपयोग आप किसी भी पौधे की जड़ों के आसपास में इस तरह तने में आप कर देंगे तो यह पौधा का जो फंगस की संभावना रहती है वह संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। आप सभी पौधों में भी कर सकते हैं, परंतु इसका रेशियो आपको बराबर रखना है और बहुत अधिक उपयोग नहीं करना है। इस तरह की प्रक्रिया अगर महीने में 1 या 2 बार आप कर देंगे तो आपका पौधा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और उसमें ढेर सारे फल लगने शुरू हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आने वाले समय में हम नींबू में और अधिक फल कैसे लें उसके बारे में, उसमें क्या खाद डालें, पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।